शिक्षा केंद्रों पर लगी ये कतार बता रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का आगाज हो चुका है। तभी तो किसी छात्र के माथे पर शिकन है तो किसी के चेहरे पर चिंता का भाव, किसी को अपनी तैयारी पर भरोसा है तो किसी को पेपर में आने वाले सवालों की चिंता। लेकिन इन सब के इतर भी कुछ है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और यह वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्रों पर बहुत दबाव होता है, क्योंकि उनके करियर का ये वो पड़ाव होता है जो उनके भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। लिहाजा बोर्ड की परीक्षा दे रहा हर छात्र अपना 100% देने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने भविष्य की जमीन को मजबूत कर सके। लेकिन असल कहानी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। पर्दे के पीछे वो स्याह सच छिपी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है वो स्याह सच, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में कुल 55 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिरकत कर रहे हैं। 9 मार्च तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए 8000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों, जब बात परीक्षा की हो रही है तो यूपी के अलग अलग जिलों में परीक्षा के पहले दिन छात्रों में कैसा जोश था, किस केंद्र पर कैसी तैयारी थी, वो भी बताते हैं आपको। दोस्तों, पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं का राजकुमार और राजकुमारियों की तरह माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। परीक्षा से पहले उनका हौसला बढ़ाया गया, जिससे छात्र बेफिक्र होकर परीक्षा दे सके। रायबरेली में जहां स्टूडेंट्स की इतनी आवभगत की गई, वहीं इसके उलट ताज नगरी आगरा में चेकिंग के नाम पर छात्रों के जूते उतरवाए गए, जिससे परीक्षा रूम तक पहुंचने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ताज नगरी आगरा से इतर अलीगढ़ में बोर्ड की परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर बाकायदा नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे। कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया गया है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम। सचिव लेवल का बोर्ड सचिव जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ अलग सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज में भी कंट्रोल रूम है। सारे सेंटर लखनऊ और प्रयागराज तक जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही थी। यहाँ परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त थी, लिहाजा शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। नकल विहीन परीक्षा कराने का संकल्प है हम लोग का, और तैयारी की दृष्टि से प्रत्येक कक्ष में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं विद साउंड रिकॉर्डर, और जिनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। दूसरी तरफ बच्चों में भय का वातावरण न हो, आराम से वो परीक्षा दे पाए, इसलिए उनको मोटिवेशनल चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आराम से भयभीत ना हो करके अपनी जो तैयारी है उस तैयारी की दृष्टि पर परीक्षा संपन्न करें। कन्नौज, बांदा और औरैया में बोर्ड परीक्षा की बात करें तो यहाँ भी छात्रों में परीक्षा को लेकर खासा जोश दिखाई पड़ा। परीक्षा केंद्र पहुंचे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कारागार में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां जेल में सजा काट रहे लड़कों ने परीक्षा दी। दोस्तों, लेकिन असल कहानी अभी बाकी है, जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कई छात्र परीक्षा के प्रेशर को झेल नहीं पाते, लिहाजा ऐसे छात्रों के अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। परीक्षा से पहले उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो उनके साथ खड़े हैं और परीक्षा केवल उनके लिए एक पड़ाव है जिसे वो हंसते खेलते पार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने भी परीक्षा पर चर्चा को लेकर अभिभावकों को यही सलाह दी थी। क्या आपका बच्चा या कोई अपना भी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो आप कैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।